अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और सैटरडे संडे के बाद ये है फ्रेश मंडे, ऐसा ही है ना? तो देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, क्योंकि यह बहुत ही कीमती तोहफा है हमारे रब की तरफ से। और कैसे हैं आप लोग? और सैटरडे संडे कैसा गुजरा आपका? मज़ेदार? अच्छा, मैं देखती हूँ ज़िंदगी में बड़ी अफरा तफरी है। अरे हाय हाय, क्या मज़ा है रोड पे चलने का है। सुबह सुबह ऐसे, सुबह सुबह आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठें, आपको चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें आएंगी। अगर आपकी कोई बालकनी है, मेरी तो है, इसलिए मैं अगर कबूतरों को बाजरा या चिड़ियों को बाजरा ज़रा देर कर दूँ, तो उस पर जो है ना, मेरी वो एक, कहते हैं कुनाली बोलते हैं कुछ लोग, बर्तन बोलते हैं मट्टी का, उस पर एक आवाज़ आती है टक 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 के, भाई दो, कहाँ हो तुम, लेट क्यों उठी हो? तो सम टाइम मैं सैटरडे संडे थोड़ा लेट उठ जाती हूँ। तो किसी ने कहा कि रात को डाल के नहीं सोना चाहिए, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि डाल दूँ, सुबह कहीं देर से आँख खुल जाए तो। लेकिन मैंने देखा है परिंदा भी जो है आपके साथ एक 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 अट्रैक्शन है, एक कनेक्शन है। शहजाद भाई, इधर के कैमरे को मुझे ज़रा प्लीज़ कीजिएगा, बताएं किस कैमरे पे आना है, इधर प्लीज़ शिफ्ट करना। हाँ, किधर? इधर? ओके ओके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैं बात कर रही थी कि एक अट्रैक्शन होती है, लाइक हमारी परिंदों से भी, पौधों से भी बड़ी प्यार होता है। बेशक वो बोलते नहीं हैं, लेकिन आप यकीन करें परिंदा आपसे इतना अटैच होता है। बेशक आप, अच्छा, मैं परिंदों को कैद करने के हक में बिल्कुल भी नहीं, मैं क्लियर बोलूँ, मुझे नहीं पसंद कि मैं परिंदों को, वो अपने अपना शौक है, कुछ लोग रखते हैं पेट एनिमल्स, वो एक अलग है, लेकिन मेरे को परिंदे जो है ना वो पसंद नहीं है। मैं उनको कैद करूँ तो मेरी ख्वाहिश है कि वो हमेशा उड़ते, क्योंकि वो परिंदा है, उसको तो आज़ाद ही खूबसूरत है ना। हमें कहीं कोई कमरे में बंद कर दे तो मेरा भी बड़ा दिल, हम तंग हो जाएंगे, तो वो एक परिंदा आज़ाद है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मेरे घर में चिड़ियाँ आती हैं, मेरे घर में कबूतर आते हैं, और रेगुलर आते हैं माशाल्लाह। और पिछले मैं कहूँगी कि मैं मतलब 8-10 साल हो गए मुझे, मुझे ज़ाहिर बात है, हमारे पहले अपने अम्मी का घर था, फिर वहाँ पर एक दरख्त था, वहाँ चिड़ियाँ बहुत आती थी। सुबह सुबह जिस तरह उनकी आवाज़ होती थी, ऐसा लगता है जैसे एक जिक्र कर रही हूँ, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। एक अल्लाह पाक ने, हम महसूस नहीं करते, लेकिन यकीन करें अर्ली इन द मॉर्निंग मेरे घर में आते हैं, मुझे अभी बहुत अच्छा लगता है, और एक अटैचमेंट है। मैंने कहा ना, वो हमें बाकायदा ऐसे बुलवाते हैं, ऐसा लगता है मुझे, उनकी आवाज़ें ऐसी आवाज़, गूं 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 गूं, गुटर गूं, कि उठो मुझे दो। अगर मैं कहीं बीमार हो जाऊं, लेट हो जाऊं, तो मैं कहती हूँ यार ये बाकायदा बर्तन को ज़ोर ज़ोर से परों से हिलाते हैं, अगर और मज़ीद लेट हो जाऊं तो आप सोचें कि हम कभी कभी एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनते। कोई तकलीफ़ में होता है, उसकी आवाज़ नहीं सुनते, इग्नोर कर जाते, महसूस करते हैं। मैं सच कह रही हूँ, मैं मालूम है उसको मेरी ज़रूरत है, पता नहीं उसके घर में राशन है या उसको कोई दवाइयों की ज़रूरत है, हम इग्नोर कर देते हैं। और जब वो फौत हो जाता है तो फिर उसकी तारीफ़ें, उसका खाना, हर चीज़, मतलब फिर देखते हैं कि आप उससे पहले ही जो कर सकते हैं ज़रूर किया करें, अब सोचा मत करें। वो जब नॉक करता है तो समझ अल्लाह पाक ने उसको भेजा है आपकी तरफ, एक वॉइस आई है कहीं ना कहीं से। अब मैं नहीं बोलती सब कुछ लुटा दें, नहीं लुटाएं आप सब कुछ, थोड़ा बहुत ख्याल कर लिया करें। तो बस अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करे। मेरा आज मैसेज ये है, जिस तरह परिंदों से आप अटैचमेंट रखते हैं, उनका भी ख्याल करते हैं, वो आपको दुआ देते हैं, जब आप अपने रिस्क को तकसीम करेंगे ना तो अल्लाह पाक और देगा, मोहब्बत तकसीम करेंगे अल्लाह पाक और देगा, इज़्ज़त तकसीम करेंगे अल्लाह पाक और इज़्ज़त देगा। मुख्तसर ये कहना चाहती हूँ, जो बांटोगे वही आपको मिलेगा। प्यार बांटोगे, इखलाक बांटोगे, एहतराम बांटोगे, लेकिन रिटर्न में कभी भी उम्मीद मत करना कि मुझे यही दे। नहीं, जब आप ये सोच के कर रहे हो तो आप एक बिजनेस कर रहे हो। नहीं, आप इससे तिजारत ना करो, आप उससे तिजारत करो जो आपको 70 गुना ज़्यादा देगा। ये याद रखना। हम हमेशा ये सोच के करते हैं मैं इसकी इज्जत लेकर, ये मेरी इज्जत करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप उससे उम्मीद लगा रहे हैं, थोड़े की उम्मीद लगा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा की उम्मीद लगाएं तो वो रब से लगाएं, तो आप सोचें कि कितना ज़्यादा मिलेगा, तो थोड़ा चाहिए या बहुत। हमेशा मैंने देखा फैमिली में भी इस बातों पे बहुत ज़्यादा, देखो मैं उसको इतना करती हूँ, देखो वो हमेशा ऐसा करता है, देखो मैं ऐसा करती हूँ वो ऐसा करता है। डजंट मैटर, आप हमेशा अच्छा सोचें, क्योंकि आपने इसलिए नहीं सोचा कि आप इससे मांगोगे,
आप अपने रब से मांगो। तो प्यार मोहब्बत बांटें, खुशियाँ बांटें जो आपके पास हैं। ज़रूरी नहीं है, मैं तो अगर कहूँगी किसी के पास कुछ नहीं है, वो चिड़ियों को पानी भी डाल देगा ना, मेरा रब उससे भी खुश हो जाएगा। उसको क्वांटिटी नहीं चाहिए, उससे आपकी सिर्फ छोटी सी नीयत चाहिए। तो अपनी नीयत को क्लियर करें, चेहरा भी फ्रेश रहेगा, हेल्दी रहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। या छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं नहीं जाना, बहुत ज़रूरी है अब, क्योंकि इसके बाद है हेल्थ सेगमेंट और आपकी फेवरेट हेल्थ कंसल्टेंट। और मैं ये कहूँगी एवरी मंडे है तो कौन होगा, तो सरप्राइज है। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुश आमदेद, खुश रहें, आबाद रहें। यस, बहुत खुशियाँ, बहुत दुआएं देती हूँ। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों दुआएं और दुआएं देते रहना चाहिए एक दूसरे को। और जब आपने देखा होगा, मैं तो कहती हूँ वो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जब वो घर से निकलते हैं, उनकी वालदा उनके लिए ऐसे हाथ उठा के दुआ करती हैं। कितना उसको वो ऐसा फील होता है कि यार मैं एक दुआओं की उसमें जा रही। दुआ क्या होती है? दुआ होती है अल्लाह की रहमत होती है। वो भी माँ जो है वो अल्लाह से ही मांग रही होती है। ये नहीं कि हम डिपेंडेंट है कि माँ ने अब तो हम बिल्कुल आज़ाद हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने ऐसे चाहने वालों को जो हम समझते हैं वो अल्लाह के बहुत करीब हैं, और कुछ रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं अल्लाह कितने लकी वो लोग हैं जिनकी माँओं की दुआएं, उनके वालिदैन की दुआएं उनके साथ होती हैं। लेट्स सी, अब ये है हेल्थ सेगमेंट और मैं बात कर रही थी ब्रेक में भी हमारी जो है कुछ ऐसी गुफ्तगू चल रही थी कि अच्छे लोगों की बात हो रही थी। तो ऑफ कोर्स अभी गुफ्तगू करेंगे और अगर मुनासिब समझेंगे हम उनकी भी बात करेंगे कि वो क्या कह रही थी ब्रेक में। मैं ज़रा सा वो हो रही हूँ कि कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं तो जब वो चले जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ऐसे लोगों की जो है ना कोई भी खलापुर नहीं कर सकता। बहुत अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, और वो उनको मतलब किसी से कोई मकसद नहीं होता उनको कि यार किसी से कितना मफाद होता है या लोगों से कुछ हासिल करना होता है। कुछ लोग इन चीज़ों से बिल्कुल बड़ी जमा होते हैं। चलें जी, ये है हेल्थ सेगमेंट और हर्बल की बात हो रही है। और हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ क्या, हम कुछ भी खाएँगे, आप दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज़ खाएं, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से चबाएंगे नहीं, अगर आपका स्टमक अच्छा नहीं होगा तो ये सब चीज़ें आपके लिए किसी काम की नहीं। चाहे नट्स खाएं, चाहे अच्छी से अच्छी प्रोटीन ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन अगर आपका मैदा अच्छा नहीं होगा, कहते हैं कि कब्ज़ जो है वो 101 बीमारी जनरेट करती है। ये अभी पता चल जाएगा कि ऐसा है कि नहीं। और अगर आपका इंटेस्टाइन अच्छा नहीं है, स्टमक अच्छा नहीं है, अगर उसने डिज़ोल्व नहीं किया, उसके बाद आपकी किसी भी ऑर्गन को, ना आपके बालों को प्रोटीन मिले या आपकी स्किन हेल्दी हो, लाइक आपका लिवर अच्छा हो, आपकी आंखें अच्छी हो, कुछ भी नहीं लगेगा आपको अगर आपका स्टमक अच्छा नहीं होगा। ऐसा है कि नहीं। चलिए ये बात करेंगे, यहाँ पर हर्बल दुनिया की रानी मौजूद है, हर्बलिस्ट रानी। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बस क्लास, आपसे भी गुफ्तगू रहेगी और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनीस भाई का जरा से बात कर लें, मुस्तफ़ा भाई का। जी हाँ, इनके बिल्कुल मैंने इस हाथ पे बैठे हुए इनके बेटे भी हैं, और क्योंकि मैंने हिकमत की बात करूंगी, हर्बल की बात करूंगी, तो अच्छा है हमें वो अवेयरनेस भी मिलती है, आपा से भी मिलती है, और इनसे मैं चाहती हूँ कि गुफ्तगू और मजीद अवेयरनेस में जनरेट हो जाती है। मुस्तफ़ा अनीस साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहना कैसे? अल्लाह का नाम, अल्लाह आप चले जाते हैं फिर लोग मुझे कॉल करते हैं, ये गलत बात है। अच्छा। अब मैं ये नंबर बांटना शुरू कर दूँ, टोकन देना शुरू कर दूँ। चले जी, क्योंकि बहुत माशाल्लाह नॉलेजेबल हैं और जड़ से पकड़ते हैं बात को, तो मैं भी बड़ी हैरान हो जाती हूँ। वो लगते कम उम्र है लेकिन इनका एक्सपीरियंस भी इनमें चला गया ना, फिर इनके वालिद का भी चला गया, तो ये डबल एक्सपीरियंस हो। ऐसा है ना। अच्छा, आप जैसे बात हो रही है, मैंने कहा कि स्टमक की, बताएं मेरी बात कितनी ऑथेंटिक है जो मैंने। बिल्कुल, हमारा पेट 99 बीमारियों की अमाज का है, और उसमें सबसे बड़ी बीमारी जो है वो कब्ज़ है। कब्ज़ को उम्मुल बीमारी कहते हैं, यानी बीमारियों की माँ जो है वो कब्ज़ है। अगर किसी को कब्ज़ रहता है, यानी स्टूल उसका यानी एवरी डे पास नहीं होता, इट मीन्स के समथिंग इज रॉन्ग, उसको हाजत नहीं होती, तो जी ठीक है। तो और उससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, गैसेस
एक मेन प्रॉब्लम है कि लोग कहते हैं कि मुझे सीने पर बोझ महसूस हो रहा है, और कभी कहते हैं कि हमारे इस जगह दर्द है, कभी कहते हैं हमारे उस जगह दर्द है, कभी कहते वो वहाँ पर यानी कि वो गैस घूम रहा है, इसका मतलब गैसेस डिपॉजिट हो जाती है। सम टाइम तो खुदा ना करे कि गैस का इतना खतरनाक साइड इफेक्ट होता है कि हार्ट के ऊपर हो जाता है और लोग फौरन कार्डियो चले जाते हैं और कहते हैं कि मेरे तो दिल पे ये हो रहा है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें हमारे नाक़िस निज़ाम हज़्म की वजह से होती हैं। अगर हमारा निज़ाम हज़्म सही है, यानी हमारा मैदा सही है, और मैदा उसी सूरत में सही रह सकता है कि जब हम अपनी ग़िज़ा को सही तौर से जब चबा चबा कर बारीक करके इस्तेमाल करें, क्योंकि ग़िज़ा बाय माउथ हमारे पेट में जाती है। और अल्लाह ताला ने जो ये 32 दांत हमें दिए हैं, ये इसीलिए दिए हैं, और अल्लाह ताला ने ये ज़बान दी है, और अल्लाह ने इस माउथ के अंदर एक ख़ास एक ऐसी चीज़ दी है, सलाइवा, जो कुदरत की तरफ से लिक्विड पैदा होता है, वो हमारी ग़िज़ा को सॉफ्ट करता रहता है, हमारे चबाने में मदद देता है कि हम चबा चबा कर खाएं, तो हम ग़िज़ा की नाली तक वो हमारा जो मैदा है उसको आसानी के साथ हज़म करता है। और फिर अल्लाह ने हमारी ये डिफरेंट आज़ा बना रखे हैं, और उन सब में से साफ़ होकर जब ग़िज़ा की नाली से साफ़ होकर हमारे मैदे में ग़िज़ा जाती है तो मुख्त खून उसको प्रोवाइड करना होता है, खून की जगह खून। ये तमाम काम जो सर अंजाम देती हैं, कि हमारी किडनीज़ जो खुदा ने हमारी जिस्म के साथ जो छन्नियाँ लगाई हैं, ये 2 छन्नियाँ हैं जो अगर हम उनको फ्रेश रखते हैं, उनको सेहतमंद रखते हैं, ग़िज़ा के साथ साथ पानी का इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं, तो हमारी ग़िज़ा ना सिर्फ ये कि सही तौर से हज़म होकर हमारी ठिकानों पर पहुंचती है, बल्कि हमारे खून की सप्लाई दुरुस्त होती है, हमारा पेशाब दुरुस्त रहता है। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि बहुत ही नाजुक हैं, और इस पर तमाम का इन्हिसार हमारे माउथ पर है कि हम किस तरह से अपनी ग़िज़ा को, जैसे पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, हमें इन चीज़ों को बहुत मद्देनजर। आपने बहुत डिटेल में जवाब दिया है। अच्छा शहजाद भाई, कॉल्स का प्लीज़ ज़रा ख्याल रखिएगा, कॉल ज़रूर आप मेरे अगर बात भी हो तो मुझे वो भी बताइएगा, क्योंकि लोग बड़ी उम्मीद से कॉल करते हैं, और मेरा जो है जिंगल भी बंद हो गया, पता नहीं मुझे सब खामोशी सी लगने लगती है। अच्छा जी मुझे छोटी छोटी आवाज आती रहती है ना, तो मुझे वैसा लगता है हाँ हम लोग एक्टिव है ना। हकीम मुस्तफा अनीस रहमान इस पर ज़्यादा तफसील से बताएं जी। देखिए, अमूमी तौर पर वालिदा ने ये कहा कि मैदा जो है वो उम्मुल अमराज है। अगर मैदा ठीक होगा तो जिस्म में कोई मर्ज नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात देखिए, असल में हम लोगों ने अपना जो लाइफस्टाइल है ना वो काफ़ी चेंज कर लिया है, और उस लाइफस्टाइल के चेंज करने की वजह से ही बहुत सारे अमराज पैदा हो गए। देखिए, अल्लाह ने कहा है सुबह का नाश्ता करो दबाकर, मतलब बेहतरीन किस्म का, लेकिन नाश्ता नहीं किया जाता तो मैदा कमज़ोर हो जाता है। दोपहर में खाना खाना है अच्छा, वो नहीं खाया जाता तो उसकी वजह से आपको लिवर डैमेज हो जाता है। और रात को कम खाना है, वो ज़्यादा खा लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी अंतरियाँ या आंतें डिस्टर्ब हो जाती हैं। जब ये तीनों मामलात हो जाते हैं तो इसी की वजह से एक प्रॉब्लम मसला पैदा हो जिसको अल्सर कहा जाता है। ये अल्सर शुरू हो गया, जिसको आंतों का अल्लाह ना करे बढ़ जाए तो ये आंतों कैसे बन जाता है। अगर ये बन गया तो आप समझ लीजिए कि आपका लिवर डैमेज, ये बढ़ गया तो आप समझ लीजिए कि मसला होता है यूरिक एसिड, मतलब हड्डियों के अंदर भुरभुरापन पैदा होना शुरू हो जाता है। जब हम शुरू हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपके गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करना छोड़ देंगे। सारी बातों का ये हुआ कि भाई सुबह का नाश्ता अगर बंदा अच्छा करेगा तो ठीक रहा जाएगा। दोपहर में जितना हो सके उतना अच्छा खाना खाया जाए, लेकिन साथ में कुछ आराम या कुछ फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लिया जाए। नॉर्मली तौर पर लोग क्या करते हैं, सारा दिन ड्राई फ्रूट्स खाते हैं और रात में नहीं खाते, लेकिन जो हकीकती टाइम है वो ड्राई फ्रूट्स का रात को है। अगर उस वक्त उनको खा लिया जाएगा तो कभी भी आपके यूरिन के अंदर या आपके खून के अंदर इन्फेक्शन नहीं होगा। अच्छा, जबरदस्त। यानी कि नट्स जो हैं वो रात में हमारे लिए ज्यादा मतलब बेनिफिट है, उसका बेनिफिट है, क्योंकि देखिए नट्स जो है वो उनकी तासीर गर्म है। जब सोता है तो उस वक्त वो सारे, जैसे ये मूंगफली है ये आपके मसाने के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा। जैसे ये आपका ये पिस्ता है ये दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है।
जैसे ये अखरोट है, ये बेसिकली तौर पर दिमाग की नसों के लिए बहुत वो फायदेमंद ऐसी है। शक्ल भी अखरोट की आप खोल के देखे से होता है। जैसे बादाम है, ये हाफजे के लिए बहुत फायदेमंद बहुत है। अच्छा। तो इस तरह के बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, तो रात को ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तो अल्लाह के हुक्म से हमेशा बेहतरीन रहेंगे। अच्छा, मैंने देखा कुछ लोग ऑफ कोर्स स्टमक के लिए आपा नहीं बताया था कि गुड़, काला गुड़ बहुत अच्छा होता है। अक्सर लोगों के खाना वगैरह जो हजम, जैसे गट्टे डिकार हैं या कुछ है, तो कहते हैं कि थोड़ी सी इसकी, मैंने तो कल ही जो परसों खरीदा है 1 किलो लिया है काला गुड़। बिल्कुल बिल्कुल। अब जरा सा मुझे अभी, चलो ले तो लिया, मुझे नहीं मालूम अब वो ओरिजिनल है नहीं, आजकल तो डर ही लगता है हर चीज कराची में लेते हुए। आप क्या कहते हैं? आप हाँ नहीं, बिल्कुल गुड़ का इस्तेमाल तो बहुत ही फायदेमंद है। देखिए सफ़ेद चीनी, जो चीनी का हम इस्तेमाल करते हैं, दरअसल ये जहर आए है। हाय। इसको हम जितना ज़्यादा, आजकल आप देखें कि हर तीसरा आदमी शुगर का बिल्कुल पेशेंट ऐसे है। इतनी ज़्यादा इमराज बढ़ गए हैं, बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जितनी ज़्यादा अल्लाह ने हमें वाफ़िर मकदार में खुराकें मुहैया की हैं, हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो चीज़ें जो हमारे लिए मुज़िर है, मुज़िर सेहत चीज़ों को हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए कुदरत का कानून है कि बिल्कुल सही जो कहावत है वो ये कि सुबह का नाश्ता बादशाहों जैसा, बिल्कुल दोपहर का खाना वजीरों जैसा और रात का खाना फ़कीरों जैसा। बिल्कुल ठीक। इस कहावत में सब कुछ पिन्हा है, लेकिन हम लोगों ने देर से उठने की वजह से सुबह को नाश्ते को, जो बादशाहों का खाना बिल्कुल ठीक कहलाता कह है, रहे हैं, बिल्कुल वो ठीक। स्किप कर दिया बिल्कुल है। ठीक दोपहर को हल्का फुल्का, जो कि आपके वजीरों की तरह लेना है। वजीर जब तक मशवरा नहीं देगा, बादशाह सही काम नहीं कर सकता। तो वो हमने स्किप बिल्कुल लाइट सा लेकर, और रात को जो आपको फ़कीरों का खाना खाना है वो हम बहुत हैवी डोज लेते हैं उस वक्त। वो तमाम की तमाम हमारी सेहत को तबाह कर रही हैं। हमें अपनी सेहत के ज़रूरी उसूलों को अपनाना चाहिए। खाना म्याना रवि के साथ खाएं, खाने के बीच में पानी ना पिएं, बिल्कुल खाने ठीक से पहले पानी पी लें, ताकि आपका स्टमक जो है वो हेल्दी हो जाए बिल्कुल ठीक और है। खाना आपके पेट में कम जाए, ओके। उतना जाए जितना आपके लिए काबिल कबूल है, जितना आपका मैदा हजम कर सकता है। और खाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद आप पानी पीजिए। पानी का बेतहाशा इस्तेमाल करें। पानी आप दिन में सोचे बेसमझे, ज़रूरत बेज़रूरत पीते रहें, लेकिन सिर्फ एक टाइम में पाबंदी है कि खाने के फौरन बाद ना हाँ 1 घंटे तक आप पानी से अवॉइड करें। फिर आप देखें कि आपकी ग़िज़ा अल्लाह ताला कैसे जुज़्वे बदन बनाता है, और किस तरह आपको जो भी चीज़ आप सादी ग़िज़ा भी लेंगे वो भी अल्लाह के फजल से आपके लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा साबित होगी। बीमारियों से बचेंगे। गुड़ एक कुदरती मीठा है, गुड़ एक कुदरती मीठा है, और वो गन्ने को रस को जब पकाया जाता है तो वो बगैर किसी केमिकल के वो गुड़ की शक्ल में तैयार हो जाता है। और वैसे भी बेचारे वो जो लोग बनाते हैं वो तो शुक्र, वो तो कभी भी इसमें कुछ ऐड ही नहीं करेंगे। मैंने बल्कि एक वीडियो भी अपने अच्छा, आपने डाली ये थी। बताना है, वीडियो की बात बतानी, छोटी सी ब्रेक ले इजाजत हाँ, है गुड़ की। हाँ, मैंने- बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, अपने को कहीं नहीं जाना। हर्बल दुनिया की रानी हर्बलिस्ट एंड मुस्तफा अनीस साहब यहाँ पर मौजूद है। स्टमक से रिलेवेंट, इंटेस्टाइन, आपके ये आंतों से रिलेवेंट जो खट्टे डिकार आते हैं, खाना हजम नहीं होता, फूड पॉइजन हो जाता है, इन सब की आज गुफ्तगू होगी। होम रेमेडी बिल्कुल रानी आपा की रेडी है। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। जगमगाए जहां गई फिर सुबह। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको कहते हैं खुश आमदीद। और बात हो रही है आपकी मैदे से रेलेवेंट। और अच्छा, इसमें ये भी होता है कि मैदे में कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे मैंने देखा स्टूल में खून आ जाता है। जब ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है ना, तो एक मौका सा भी आपका बाथरूम वाली जगह पे आ जाता है। मैं आप ओपनली बात बता रही हूँ, आप लोग शायद शर्मा रहे हों कि ये बात नहीं है। मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स सुनी हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं प्रोग्राम्स में बात हो रही होती है पेशेंट्स की भी, तो ब्रेक में हम लोग गुफ्तगू भी करते हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनकी बाथरूम वाली जगह फूल जाती है, और ये प्रॉब्लम्स जो है ना बहुत
तकलीफ दे होती है। और जो लोग इसको मजीद, ये किसकी वजह से होती है? कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की वजह से। और ज़्यादा कब्ज होने का जो है ना वो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पता नहीं, मैं बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम नहीं लेना चाहती जो आप डर जाएं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ पता बता दूं, अगर ऐसा होगा, आपको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होगी तो आपको कैंसर भी हो सकता है। मैं मुख्तसर बता रही हूँ, तो इसीलिए जो लोग बिल्कुल लाइट से ले रहे हैं कॉन्स्टिपेशन, इट्स ओके, तो ये सोच लें वो आगे चल के बड़ी 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 प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हैं। तो ये जगह जो है आपकी कट भी सकती है, आपका अगर ब्लड आ रहा है तो ये सब डेंजरस इंडिकेशन है। तो अपनी जो बच्चियां हैं ख़ास तौर पे उनका भी ख्याल रखें, उनसे पूछें कि वो सही हाजत कर रही है कि नहीं। वो ऐसे ही बस उन्होंने बोला कुछ भूख नहीं लग रही, अच्छा जी कोई बात नहीं, वो कोई मेडिसिन दे दी, दूध पिला दिया, ऐसा कुछ ना करें। प्रॉपर उसका कि क्या रीज़न है, क्या बच्ची को क्या प्रॉब्लम है, ये बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। लेट्स सी। अभी मेरे दरमियान जो ऑफकोर्स हर्बलिस्ट मौजूद हैं, और इस वक्त अनीस साहब, मुस्तफ़ा अनीस से मैं पूछती हूँ आप क्या कहते हो इसके बारे में। अच्छा भाई, इधर मैंने कॉलर है, बात कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी, मोहम्मद यासीन बोल रहा हूँ गुजरावाल से। जी भाई, क्या पूछना है आपने? गुजरावाल से बोल रहा हूँ, मोहम्मद यासीन। यासीन भाई, क्या पूछना है? यहाँ पर डॉक्टर मौजूद है जी। हाँ, मैं पूछना था कि वो मेरी बेटी है, तो वो ना उसका ना कद नहीं बढ़ रहा, वो कमजोर है बहुत ज्यादा। ओके, उम्र क्या है? वो 20 साल उम्र है उसकी। अच्छा, कितनी अभी उसकी हाइट कितनी है? हाइट उसकी अंदाजा होगी को 3.5 फुट। आए हाय, बहुत छोटी है। तो डॉक्टर ने क्या कभी किसी के पास लेके गए आप? हाँ जी, उसको टीवी पे मत सुने, टीवी पे मत सुने हाँ मेरी जी, आवाज। ये अच्छा, आप मेरी बात सुने, आप टीवी को छोड़ दें। आप टीवी में थोड़ी देर में आवाज आती है ना, आप टेलीविजन को छोड़ दें प्लीज, मुझसे बात कीजिए। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब मेरे प्यारे भाई, आपने यासीन भाई, आप उसको किसी डॉक्टर के पास लेके गए? हाँ जी, उसको पहले लाहौर ले गए थे 7-8 साल पहले ना, चिल्ड्रंस साल लाहौर गए थे, तो 2 तो काफी देर जाते रहे। उसको इतने ज्यादा टेस्ट किए, फिर वो कहते टेस्ट सारे ठीक हैं। अब वो एक माह पहले न्यू अस्पताल लेके गए थे, उसका ना जिस्म कांप रहा था, असर कर रहा था, तो उसके फिर थोड़े बेहतर है, लेकिन उसका ना कमजोर इतनी ज्यादा है कि वो हर कहती है कि मुझे टांगों में चला नहीं जाता, तो उसका ना कद बढ़ रहा है ना उसकी ग्रोथ हो रही है, तो बड़े परेशान है। क्या करें, उसकी शादी भी करनी है, वो हम बड़े परेशान है। तो इसलिए हो सकता है आपकी अगर कोई हो सकता है ना, तो अल्लाह को राजी करने के लिए कुछ ना दुआ सजीद कर दे, मेहरबानी। हाय, मैं सदके नहीं मेरे भाई, अल्लाह पाक आपको खुश रखे यासीन भाई, और मेरी इतनी सारी दुआएं, अल्लाह उस बच्ची को सेहत दे। और आप वाकई में बिल्कुल परेशान होंगे, 20 साल है, उसके बाद अब मैंने देखा है बच्चियों की शादी भी करनी होती है। मुस्तफा भाई, जी हाँ, बिल्कुल। जी जी। देखिए सर, इस बच्ची के साथ सबसे पहला तो प्रॉब्लम है टॉन्सिल्स के लिए, टॉन्सिल ग्लैंड बड़े में इसके जी। दूसरी बात ये कि इस बच्ची के अंदर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है विटामिन डी की। तीसरी बात ये कि इस बच्ची के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है हार्मोनल एतबार से ना, तो इसी वजह से इस बच्ची की ना सेहत बन रही है, ना इसकी हाइट बढ़ रही है, और ना इसका मैदा सही तरह काम कर रहा है, और इसकी तबीयत गुस्सा बहुत ज़्यादा है। इसी ही की वजह से भी इसका ये मसला हल नहीं हो रहा, लेकिन अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसके लिए आप ले लें 3 चीज़ें। सबसे पहले मंगा लीजिए आप इसगंध नागौरी, दूसरा मंगा लीजिए आप बरगे बांसा, और तीसरा ले लीजिए आप गुड़। बस इन 3 चीज़ों को हम वज़न लेकर पीस लीजिए, और सुबह निहार मुंह 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून शाम को खाइए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और इसके लिए हम एक दवा भी देते हैं इंशाअल्लाह, जिससे अल्लाह ने चाहा बच्ची को बहुत फ़ायदा होगा। बता दूं क्या इनको? तो जो बच्ची ये इस्तेमाल करेगी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला इसकी हाइट के एतबार से, इसकी सेहत के एतबार से, और जो आपने कहा बच्ची कांपती रहती है या हाथ पाँव में इसके दर्द रहता है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन मैं कहूँगा एक बार आपसे, जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो एक बार बात कर लीजिए मुझसे, ताकि पता चले कि इस बच्ची के साथ और क्या मसला है जिसकी वजह से ये मसला इसका हल नहीं हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह इस टोटके से भी इंशाल्लाह बहुत फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आप कुछ होम रेमेडी बता रही थी स्टमक से रिलेवेंट, वो जी हाँ, वो तो मैं बताऊंगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो इनका कद का मसला है कि मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान से आप कांटेक्ट कर लें, अल्लाह ने चाहा इनका मसला हल हो जाएगा। और
अभी हम आपने जो बात की मस्सों की और खून के आने की, वो कब्ज की वजह से जब बहुत दिनों तक स्टूल पास नहीं होता तो इसको बवासीर कहते हैं इस मर्ज को। और बवासीर भी दो तरह की होती है, और पाइल्स दो तरह की होती है, एक बादी और एक खूनी। खूनी में खून आता है और बादी में मस्से हो जाते हैं। इसका भी बहरहाल बेहतरीन इलाज मौजूद है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हकीम साहब से, हमारे पास दवाएं भी हैं। और इसके अलावा मैं एक ऐसी रेमेडी आपको बता रही हूँ कि जो ये प्रॉब्लम होने ही ना पाए, जिन लोगों को ये मसला है कि उन्हें खट्टी डकारें आती हैं, उनका खाना हजम नहीं होता, उनको गैसेस की प्रॉब्लम है, अगर खाना खाने के लिए बैठे तो उन्हें ऐसा लगता है भूख नहीं लग रही, या अगर भूख बहुत ज़्यादा है खा ले तो खाना हजम नहीं होता और गैसेस महसूस होती हैं, पेट में दर्द होता है, सम टाइम ऐसा महसूस होता है कि मुंह से खट्टा खट्टा पानी आ रहा है और उनको वॉमिटिंग होने वाली है, कभी हो जाती है कभी नहीं होती। बहरहाल ये तमाम का तमाम इसलिए है कि आपका निज़ाम हज़्म सही नहीं है। अपने निज़ाम हज़्म को बेहतर बनाने के लिए ये मैं कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ। आप इसको पीस कर पाउडर बना कर रख लीजिए, ये एक बेहतरीन किस्म का आपके लिए चूरन बन जाएगा या एक फक्की बन जाएगी। इसके लिए मैं जो चीज़ें बता रही हूँ ये नोट कर लीजिए, इसकी क्वांटिटी नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप लीजिए इसके अंदर 10 ग्राम काला नमक। आप ये देखिए कि 10 ग्राम काला नमक मैंने आपके सामने पीस कर रख लिया है क्वांटिटी की वजह से। ये 10 ग्राम काला नमक है और इसके अंदर मैंने तकरीबन 10 ग्राम ही ये सूखी हुई कड़ी पत्ते हैं। वो स्क्रीन से आउट है, आपकी ना फिर आसानी, बस ये उंगली से कड़ी इशारा पत्ते करें ताकि फर्क पता चल जाए वो नहीं इनको। स्क्रीन पे जी, अच्छा आ रहा है ये कड़ी इसलिए। पत्ता है, ओके, इसको गुड भी है। सुखाने के बाद 10 ग्राम आपने कड़ी पत्ता सूखा ले लिया। ये पिसा हुआ काला नमक है। इन 10 ग्राम कड़ी पत्तों को भी पीस कर ये खुश्क है, पाउडर बना लीजिए। और ये है छोटी हड़, ये आपके सामने है, ये भी 10 ग्राम पीस कर पाउडर बना लीजिए। और ये है सौंठ यानी सूखी अदरक, ये भी आप 10 ग्राम ले लीजिए। और ये है दक्कनी मिर्च, एक काली मिर्च होती है, ये है दक्कनी मिर्च, ये भी आप 10 ग्राम ले लीजिए इसमें से और इसको पीस कर बिल्कुल फाइन पाउडर बना लीजिए। और ये है पुदीना, इसको भी सुखाने के बाद 10 ग्राम ले लीजिए। क्या बात है भाई। पुदीना 10 ग्राम, काला नमक 10 ग्राम, कड़ी पत्ता 10 ग्राम, छोटी हर 10 ग्राम, सौंठ 10 ग्राम और दक्कनी मिर्च 10 ग्राम। ये है 6 चीजें 10-10 ग्राम पीस लीजिए और पीस कर बिल्कुल फाइन पाउडर बना लीजिए। सुबह दोपहर शाम, सुबह नाश्ते के बाद आधा चम्मच सादे पानी के साथ, दोपहर खाने के बाद आधा चम्मच और रात खाने के बाद क्या बात है। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। रानी आपा से बात कीजिए, मुझे पता है आपने उनके लिए कॉल की है। जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। मैं इकबाल से बोल रही हूँ। तो हमारी शादी को 13 साल हो गए। तो मतलब कंसीव किया था तो वो मिसकैरेज हो गया था। 8 साल हो गए तो बहुत मतलब डॉक्टरों के पास गए, हर तरह के टोटके बहुत सब कुछ कर, तो नहीं हो रहा कंसीव। बहुत ज्यादा टेंशन डिप्रेशन हो रही है। अभी आपको प्रोग्राम देख रही थी तो मैंने कहा शायद अल्लाह आपको वसीला बना दे। बिल्कुल, ये बेऔलादी का मसला है। देखिए सबसे ज्यादा खबर, बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन आपने कॉल किया। अभी आपको डिटेल में जवाब देंगी। पूरी जिंदगी खवातीन अपना इलाज कराती रहती हैं, लेकिन ज्यादातर मर्दों में मसला होता है। अच्छा। अब मेरी बेटी, आप बिल्कुल, आपने चकवाल से फ़ोन किया है, आप मैं अपनी दुआओं में भी आपको हमेशा याद रखूंगी। और हमारे पास दवा भी है, हम इलाज भी करते हैं। रेमेडी तो मैं आपको एक बता ही देती हूँ अभी के अभी, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप हमसे फ़ोन पर बात कर लें तो हम आपको तफसील बता दें और इसका इलाज भी बता दें। और घरेलू इलाज बताए ना कोई ना बिल्कुल, कुछ। जब तक तो वो कुछ थोड़ा बहुत इंशाल्लाह देखिए अगले मंडे को फिर आपा का नंबर भी चलेगा। 10 ग्राम सौंफ और 10 ग्राम गुलकंद। अच्छा, 10 ग्राम सौंफ जो हम खाते हैं, सौंफ और 10 ग्राम गुलकंद, ये दोनों चीजें हो जाएंगी 20 ग्राम। रात को सोते वक्त जब आप अपनी तमाम जरूरियात से फारिग हो जाए तो बिस्तर पर बैठकर इसको मुंह में चबाइए अच्छी तरह। 10 ग्राम गुलकंद बिल्कुल इतनी सी होती है, सौंफ थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आप इनको दोनों को मिक्स करके, गुलकंद बिल्कुल मीठी होती है, पानों में डलती है, आप गुलकंद 10 ग्राम और सौंफ 10 ग्राम ले लीजिए। रात को सोते वक्त बिस्तर पर बैठकर
मुंह में चबाती रहिए। जब बारीक हो जाए तो 1 कप गाय का खालिस गर्म दूध पी लीजिए। बस ये आपको करना है तकरीबन 3 महीने। अल्लाह चाहेंगे, अल्लाह के हबीब चाहेंगे, अगर तमाम रिपोर्ट्स आपकी ठीक है, कुछ कुदरती तौर से रुकावट है या किसी नॉर्मल सी कोई मामूली सी रुकावट है, तो अल्लाह के फजल से इससे दूर हो जाएगी और अल्लाह ताला इन 3 मंथ्स में ही आपको खुशखबरी सुना दे। आमीन सुम अल्लाह ने आमीन। चाहा, अल्लाह के चलिए जी, हबीब हमारी तरफ एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे प्यारे भाई, क्या पूछना है? कहाँ से कॉल किया आपने? क्या नाम है आपका? नवाब सोलंकी बात कर रहा हूँ, सेवन शरीफ से। अल्लाह अल्लाह, बड़ी मुकद्दस जगह पे बैठे हैं आप तो। वाकई। चलिए जी, 2 में याद रखिएगा। क्या पूछना है मेरे भाई आपको? ये पूछते हैं, हम 2 चक्कर ऑपरेशन करवाए, अच्छा, ये मौकों का ऑपरेशन करवाए हाय हाय, अच्छा, फिर? बवासीर के। अभी चले हाय हाय, चले चले चले, कोई बात नहीं, हमें समझ में आ गया, हम बताते हैं। देखिए असल में ना चलिए जी। इनकी जो आंतें हैं वो खुश्क हो गई हैं। ओके। इसी की देखिए असल में देखिए जो ऑपरेशन है ना वो तो उससे मसले तो काट देते हैं, लेकिन जो मर्ज है वो तो बरकरार है ना जी। अरे, तो वो उस मर्ज की वजह से ये मसला दोबारा दोबारा पैदा हो रहा होता है। जा रहा ओके। है, क्योंकि इनकी अंतरियों के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है, क्योंकि इनको शदीद कब्ज है और इनको जो है ना वो खूनी पाइल्स है, जिसको बादी पाइल्स कहा जाता है। हाँ, ठीक है? सही सही सही। तो देखिए जी, जब तक कोई इलाज नहीं कर रहे हैं, जब तक 2 काम कर लीजिए। ओके। सबसे पहले मंगा लीजिए रेवंद असारा। ओके, दूसरा जड़ी बूटी उसका नाम है तुख्मे संभालू। तीसरा जड़ी बूटी है उसका नाम है सौंठ। बस तीनों चीज़ों को पीस लें। पीसने के बाद ½ टीस्पून दिन में 3 मरतबा खाइए। और जब भी वॉशरूम जाएं तो एक ले लीजिए काफूर। काफूर डाल लीजिए, उसको थोड़ा सा लोटे में घुमा लीजिए और उसी पानी से तहारत करें तो इंशाअल्लाह ताला इस दर्द में, इस तकलीफ में बहुत बेहतरी आ जाएगी। मुझे मसला है ना, इसकी वजह से ना बंदा उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना चल सकता है, तो उसी वक्त उसको शदीद किस्म का दर्द रहता है और इस तरह का तकलीफ होती है, बस तकलीफ होती है अच्छा, कि बंदा मैं बेजार एक हो और जाता है। कॉलर है हमारे, मैं अपनी वालदा उनकी बख्शिश कर अल्लाह पाक। अल्लाह तो माफ़। छोटे बच्चों को अक्सर होता था, तो वो थोड़ी, क्योंकि बच्चा कभी कभी कॉन्स्टिपेशन, दूध का मसला होता है कुछ, तो वो कुछ ना कुछ वैसलीन या कुछ लगा देती थी उनकी बाथरूम वाली जगह पे। अरे वाह, मैं अरे बच्चों की छोटी बता रही हूँ, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं ना, उनको भी कभी कभी बहुत कब्ज हो जाती है। तो मैं देखती थी अपने भाई के बच्चों के साथ, अम्मी क्या कर रही हैं, दादी हैं वो, जाहिर पता है। तो मैं कहती थी ये क्या? अम्मी कहती नहीं, इनको कभी कभी हो जाती है तो ये इस तरह लगाना चाहिए। अरे वाह, तो आज वो बात मेरे जहन में आ गई। चले, लेट्स सी, हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन है मेरी बहन? बात कर रही हूँ। क्या नाम है? वालेकुम, समीना बात कर रही हूँ, मेरी प्यारी बहन, कहाँ से कॉल किया आपने? कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या पूछना है सिस्टर, आपने क्या पूछना है? जी, दरअसल ना मेरी बेटी है 12-13 साल की। अच्छा अच्छा, ठीक तो है। उसके मैदे में पता नहीं क्या है, जैसे घबराहट होती है एकदम से उसको ना, और पीला रंग हो जाता है, और जैसे कुछ खाती नहीं है तो वो खाना देख के मुझे मतली सी होती है, बच्ची की उम्र क्या है? और ना जैसे खाने को दिल नहीं चाहता। अच्छा, हकीम साहब कुछ पूछ रहे हैं, जरा बात बच्ची करें की इनसे। उम्र क्या है? 13 साल है। ठीक है जी, देखिए चलो ठीक है। ये कब से है उनको ये प्रॉब्लम? तकरीबन 1-2 महीने से हो रही है, बस है ना, एकदम से घबराहट होती है उसको, पीला रंग हो जाता है, और फिर भूख भी नहीं लगती है उसको, और है ना बोलती है मछली सी हो रही है जैसे मुझे ना, कोई खाना पीना भी सही नहीं करती है। अच्छा, खाना पीना बिल्कुल सही नहीं, पानी वगैरह पी रही है? नहीं, पानी भी बहुत कम पीती अच्छा, खाने में वैसे उसे पसंद क्या है? कुछ लोग होते हैं ना, जैसे खाना एकदम चेंज हो जाता है, कोई फास्ट है। फूड ज्यादा। आजकल के बच्चों को आपको पता है मैक्रोनी, टिक्का, ये ऐसी तो चीजें फिर आप ये पसंद है, देखें लेकिन ना। मैं देती नहीं हूँ, बहुत कम देती हूँ। अब एक ये तो सवाल ये बस। बताएं, उस बच्ची हाँ जी, को कुछ बड़े पूछ कितना रहे हैं अर्सा हो हकीम गया? साहब, पूछे पूछे। उस बच्ची को बड़े हुए भी कितना अरसा हो गया? बच्ची 13 साल को, की, बच्ची माशाल्लाह जवान हो गई है, तो कितना अरसा हो गया उसको? तकरीबन हो गया साल, 1 ठीक साल हो गया। जी, बस ठीक है, ठीक। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। चले, अभी हकीम साहब जी। बताएंगे। जी हकीम साहब। देखिए असल में ना इस बच्ची को माइनर से जो है ना वो अंतरियों में वही बस सारे मसले यही है कि असल में जो बच्चे हैं ना वो खाते हैं आजकल जंक फूड, और उस जंक फूड की वजह से इसका ब्लड जो नहीं बन रहा। मैदा है उसको वरम पैदा हो गया आय है। हाय। तो कुछ खाती है तो उबकाइयाँ से आ जाती हैं, कुछ खा लेती है तो माइनर से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इस बच्ची वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। चलें, कोई इशू की बात नहीं है,
आप 2 काम कर लें। चले इनको 2 काम बताइएगा, ब्रेक के बाद बताइएगा, चलो, ताकि ये भी बताता आप लोग पेपर पेन रेडी कर लें। आप लोगों ने अभी ये जो स्पेशली वो जो बच्चियां अभी नई जो हम लोग कहते हैं ना, पता चलता है फास्ट फूड क्या है, 12-13 साल की एज में कॉलेज गोइंग है तो शशके मारती हैं, तो फिर देखे ना आपका खून ही नहीं बनेगा, आपका मैदा काम नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा, फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी और अजीब से चेहरा लगेगा। क्या चाहती हैं आप चाहती हैं नहीं प्यारी प्यारी लगे, तो अपने खाने को भी अच्छा करें। साथ में बताएंगे हकीम साहब कि आपको क्या लेना है, लेकिन यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, रानी आपा के साथ एंड मुस्तफा अनीस साहब के साथ। आ गई फिर सुबह। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको कहती है खुशामदीद। और हेल्थ सेगमेंट है, आपके स्टमक से रेलेवेंट, मैदे से रेलेवेंट बहुत सारी प्रॉब्लम्स की डिस्कशन हो रही है। और वो बच्चियां जो कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग होती हैं और किस तरह उनके मैदे में दर्द होता है। ऑफ कोर्स येलो रंग हम समझते सफ़ेद हो रहा, सफ़ेद नहीं हो रहा, वो आपका येलो रंग है जो आपका खून नहीं बना रहा, क्योंकि आपका मैदा ही खाना डिजोल्व नहीं कर रहा। तो आगे चलेगा क्या? चलिए जी मुस्तफा साहब, वो आपको होम रेमेडी बता रहे थे। अच्छा, मैं बता रहा था कि जी 5 खजूर, आधा चमचा तिल और 5 बादाम, अरे फुल न्यूट्रिशन। रात को ये 1 गिलास पानी में भिगो दें, दूध में नहीं, पानी में भिगो दीजिए। सुबह में उठकर खजूर की गुठली निकालें, बादाम का छिलका उतारें और इसी पानी में इसको ग्राइंड करके सुबह नाश्ते में बच्ची को पिला दें। और दूसरा एक जड़ी बूटी है, उसका नाम है रेश पीपल, और दूसरा पिंक सॉल्ट जो खेवड़ा सॉल्ट कहा जाता है, इसको पीस लीजिए। हर खाने से पहले ये खुराक खाइए और सुबह नाश्ते में ये शेक पी लीजिए, क्योंकि इस बच्ची के अंदर वीकनेस की वजह से, खून की कमी की वजह से इसका मैदे का मुंह बंद हो गया है। इसी की वजह से इसकी बॉडी में वीकनेस, कमज़ोरी बढ़ गई है और इस बच्ची में प्रॉपर तौर पर कैल्शियम या विटामिन बन नहीं पा रहे हैं। और इसमें अहम मसला क्या है कि असल में हम लोग जो है ना, वो घर में खाना खाते हैं, पका हुआ नहीं खाते, हम खाना खाते हैं गला हुआ। हाँ। मतलब जो हम खाना पका रहे हैं, उसकी हड्डियों सारी के अंदर, न्यूट्रिशन वगैरह तो सबको। वो सब अच्छा, बर्बाद कॉलर हो है जाए। अनीस भाई, ये ना वो निकल जाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, क्या पूछना है? पहले आप अपना नाम बताएं और कहाँ से कॉल की। भाजी में मैंने फोन किया, 7 शरीफ से नवाब बात कर रहा हूँ, सोलंगी। अच्छा, दोबारा से आपकी कॉल लगी जी। आपका मसला हल नहीं हुआ अभी? हाल नहीं हुआ ना, फोन कट गई थी। नहीं तो हमने लाइव बताया था ना, आप टीवी देख रहे थे तो उस पर तो बताया था ना हमने, आपने हमने देखा। बताया 2 चक्कर मैंने ऑपरेशन करवाया है। अभी अच्छा। तक वो हमारी जो इमोशन वाली जगह है वो जलती है, वो गैस बहुत बढ़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और बताएं क्या प्रॉब्लम है? और ये तकलीफ है, पाँव में सूर है, दर्द है, कांध में दर्द है, बहुत तकलीफ है इससे। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? उम्र 45 साल उम्र है। कितनी? 45। 45 साल। अच्छा चले ठीक है, आप परेशान ना हो मेरे भाई। इस प्रोग्राम को रात को 12 बजे रिपीट देखते हैं, वो भी देख सकते हैं। और वैसे 7-8 बजे रात को ये YouTube पर भी डल जाएगा, अभी तो लाइव चल रहा है, तो आप इसको रिपीट में भी देख सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच जी। आप दोबारा बेचारा इतना परेशान है जिसकी वजह से उसको कॉल करनी पड़ी। बहुत ज्यादा अभी मुस्तफा ने तफसीली आपका सोलंगी भाई जवाब दिया है, लेकिन आप रात को देख लें प्रोग्राम, अगर रिपीट में। हाँ, रिपीट में आप प्रोग्राम देख लीजिए। हमने आपका तफसीली जवाब दिया है मेरे बेटे ने, और इंशाअल्लाह सुमा इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत फायदा होगा। आपकी तकलीफ का हमें अंदाजा है, क्योंकि इनके पास सारे दिन ऐसे ही पेशेंट आते हैं जो हमारे बहुत दरमियान तकलीफ एक और कॉलर है, बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी, हमने मंजीर साहब से बात की। मेरे ना मैदे में मसला है, मैं जो भी खाना खाती ना उल्टी आ जाती है। कुछ भी खाते हैं ऐसा लगता है जैसे ये कभी ज्यादा खा ले, तो रोटी से भी कम रोटी खाते ना, ऐसा लगता है जैसे बहुत बन गया। जब तक उल्टी नहीं आएगी मुझे सांस नहीं आता है। अच्छा, आपका नाम क्या है पहले तो बताएं, और कहाँ से कॉल की? मैं फातिमा बात कर रही हूँ, कराची से। अच्छा, उम्र क्या है फातिमा आपकी? उम्र 20 साल है। मैं जो भी खाना खाते ना, थोड़ा से भी खाते हैं ऐसा लगता है जैसे इतना ज्यादा खा लिया उल्टी आने को करता है। जैसे जब तक उल्टी नहीं आएगी मुझे सांस नहीं आती है। अल्लाह खैर असल में इस बच्ची को जो है ना, अच्छा आपको जवाब देते हैं फातिमा, अभी मसला हकीम भी साहब है। बताते हैं। जी जी, क्या? असल में इस बच्ची को थोड़ा सा ना खुश्क नज़ला भी है, क्योंकि इस बच्ची का सीना थोड़ा जाम भी रहता है, इसके सीने के ऊपर थोड़ा सा खुश्की या बलगम भी भरा हुआ है।
और दूसरी बात ये कि इस बच्ची जो है रात को शायद काफ़ी देर में भी सोती है, तो इसी वजह से इसका वही इसके भी आंतों में जो है वो नमी है, इसका मैदे का मुंह बंद हो गया है, वही सारे मामला चल रहे हैं। तो बस देखिए मैंने बताया आपको, चलिए एक काम और कर लीजिए। इस बच्ची जब भी ये खाना खाए तो खाने के बाद थोड़ा सा एक तो गुड़ का इस्तेमाल करे, और दिन में जब भी मौका मिले तो एक गिलास दूध के अंदर 2 चुटकी डाले हल्दी, और वो हल्दी वाला दूध पी ले तो अल्लाह के हुक्म से इससे बहुत फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या बात है। अच्छा हमारी तरफ एक और कॉलर है। हेलो हेलो। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? जी मैं गुजरावाला से बात कर रही हूँ, उज़मा। जी उज़मा, मेरी प्यारी बहन, आपा भी मौजूद है, अनीस भाई भी मौजूद है, क्या पूछना है आपने? जी मुझे हकीम साहब से बात करनी है बालों के बारे में। क्या जी बात बहना है बोलिए, हकीम बोले साहब। बहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहना, कैसे हैं आप? जी मैंने अपने बालों के बारे में पूछना है। मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं और तेजी से वाइट हो रहे हैं। प्लीज मुझे इसके बारे में बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे ना आगे से मांग भी चौड़ी हो गई है और मैं बाल अपने ना घने करना चाहती हूँ। ठीक इसके है, बारे में मुझे बताएं प्लीज। चलिए जी, देखिए नॉर्मली बहुत तौर पर शुक्रिया जो है आपने ना कॉल वो, किया। अब हकीम साहब की बात गौर से सुनिएगा, ठीक है? देखिए नॉर्मली तौर पर जो है ना वो आपके सर में हिडन डैंड्रफ है, मतलब वो खुश्की है जो आपके मसाम के अंदर नजर नहीं आ ज्यादा और सर के ऊपर जो है वो कम है। चले, तो आप एक तेल बना लीजिए। उसके सबसे पहले आप लेंगी माल कंगनी का तेल, दूसरा लेंगी आप कलौंजी, तीसरा लेंगी आप लाहौरी नमक लीजिए। बस इसको थोड़ा सा तेल के अंदर पका लीजिए, इतना पका लीजिए कि ये तेल 1 पाव का आधा पाव हो जाए। अच्छा। तो फिर ये तेल रोजाना रात को अपने सर में लगाइए, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। और खाने के अंदर एक जड़ी बूटी आती है, उसका नाम है सपिस्ता। ये सपिस्ता मंगा लें और हर खाने से पहले ½ टी स्पून ये सपिस्ता खाइए। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत फायदा हो जाएगा अल्लाह की। अच्छा जी, एक और कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? मेरा नाम शाइस्ता है और मैं उपाड़ा से बात कर रही हूँ। जी शाइस्ता, क्या पूछना है आप मौजूद हैं, जी। पूछे। मैंने हकीम साहब से ये पूछना था, मेरी बेटी की एज 20 साल है और उसे 1 साल से टाइफाइड है, टाइफाइड बुखार। टाइफाइड। अच्छा टाइफाइड है, ओ हो। अच्छा, क्या उम्र है उसकी बच्ची की? उसकी उम्र तकरीबन 20 साल है और उसका बुखार सही नहीं है। हकीम साहब कुछ पूछते हैं प्लीज, आप पूछिए, मुझे तो अभी ये बुखार किस तरह जाएगा हमें पता चले। हाय मैं पता क्या, जब मैंने शुरू में सुना मुझे ऐसा लगा हेयर का कोई बच्चों का, तो मुझे बड़ा एकदम शॉकिंग कर serious दिया। मसला है। नहीं बहुत सीरियस, मुझे नहीं मालूम था। अगर उसे कोई मेडिसिन देते हैं तो उससे कैसे तक दाने निकलना शुरू हो जाते हैं कलर। कुछ ये बताइए, कभी ऐसा होता है उसके चेहरे पे पाँव कभी होते हैं कि सूज जाए तो वरम आ जाता हो कभी? नहीं, हाथ पाँव और वो तक ठंडे रहते हैं उससे और बस अंदर हड्डियों में बुखार रहता है, उसके बाहर नहीं। ये तो पूछना चाह रहे हैं कि कभी ऐसा होता है कि आपकी बच्ची के हाथ पाँव या मुंह पे सूजन आ जाती हो? वरम आ जाता हो? वरम लेकिन मुसलसल बुखार रहता है। नहीं वो कह रही वरम नहीं आता, सिर्फ बुखार हड्डियों में रहता है। ठीक है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया मेरी बहन। अल्लाह पाक, मैं सबसे पहले आपकी बच्ची के लिए अल्लाह उसको जल्द से जल्द सेहतियाब करे, आमीन जी। हकीम देखिए नॉर्मल तौर पर असल में बच्ची का मसला तो काफी सिवियर किस्म का है, ठीक है। चले, तो मैं कहूँगा कि जब प्रोग्राम खत्म हो जाए तो एक बार कांटेक्ट कर लें। जब तक कांटेक्ट नहीं करें, जब तक डिटेल में हम कुछ बात कर अच्छा जी, लेंगे। हमारे दरमियान एक और कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी इसको वैसे फॉर एग्जांपल क्या कह सकते हैं? आप तो एक तो मंगा लीजिए आप गाजर के बीज, दूसरा मंगा लीजिए पपीते के पत्ते, ठीक है। गाजर के बीज को पीस लीजिए, पाउडर बन जाएगा। पपीते के पत्तों का जूस निकाल लीजिए और इसी जूस के साथ ये गाजर के जो पाउडर है ये ½ टी स्पून दिन में 1 मरतबा खाइए। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इससे बहुत बेहतरी आ जाएगी। बुखार के एतबार से, कमजोरी के लिए, वॉमिटिंग में इंशाल्लाह बहुत फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह से। अच्छा जी, हमारे दरमियान एक कॉलर ने बात कर जी ली, हाँ, नहीं आप पहले हेलो कॉलर अस्सलाम ले लें। वालेकुम। हेलो 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 जी शहजाद भाई, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या है मेरी बहन, क्या पूछना है आपने, क्या नाम है आपका? आए हाय, क्यों खा
कॉल कट गई, अल्लाह इतनी मुश्किल से बच्चियों की कॉल लगती है। अच्छा आप कुछ कह रही थी। मैं कहना चाह रही थी कि आप अपनी बच्ची का ये इलाज करें और तफसीलन हमसे बात भी करें कि अल्लाह ताला उसकी इस बीमारी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करे। जब तक आप हमसे कांटेक्ट करेंगी उस वक्त के लिए खाकसीर और मुनक्का 2 चीज़ें होती हैं। खाकसीर बिल्कुल बारीक बारीक दानों की होती है और मुनक्का आप ले लीजिए। एक मुनक्का सुबह, एक दोपहर, एक शाम को दीजिए। मुनक्का का बीज निकाल लीजिए और उसके अंदर खाकसीर की 1 चुटकी डालकर दोबारा से बंद करके बच्ची को खिलाएं। दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। और जो हकीम साहब ने नुस्खा बताया है, वो जरूर पपीते के पत्तों का जूस और गाजर के बीज को पीस कर पाउडर बना करके खिलाइए। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह जब तक हमसे कांटेक्ट नहीं हो रहा आपकी बच्ची की तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो जाए। हमारी तरफ में कॉल आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह मेहमान टंडा मोहम्मद खान से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा वजन बढ़ गया है, 200 किलो तकरीबन वजन हो गया है। मुंह से राल टपकती है, रात को नींद भी नहीं आती। खुदा के लिए इतना वजन क्यों बढ़ाया है? भाभी ने बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाया आपको? हाँ खाना खिलाया बहुत। तो कोई बात नहीं ना, तो मोहब्बत थी ना, उन्होंने आपको इतना देखो हेल्दी कर दी है। लेकिन ये मोहब्बत जो है ना गले पड़ गई है। बेगम ने सुन लिया, बहुत नाराज होंगी। मेरी बहन को ऐसा ना कहें आप। अच्छा बहुत बुरी बात है। वजन चूंकि रात को नींद भी नहीं आती, मुंह से राल टपकती है। अबे तेरी। अच्छा सुनिए, आपकी उम्र आपकी उम्र क्या है? और दर्द होता है, पीठ में बहुत दर्द होता है, हाजमा खराब है, पता नहीं क्या है। अच्छा सुने आप पहले वन बाय वन चले। ये तो एक हंसी मजाक अपनी जगह। मेरे भाई आप अपनी उम्र और वेट दोनों चीजें बताएं। उम्र क्या है आपकी? 59 साल उम्र है, 59 साल। अच्छा चले, एक 59-60 के करीब हो गए। और आपकी वेट कितना है? और आपकी हाइट क्या है? तकरीबन 200 किलो, तकरीबन तो 400 पाउंड। ओ यार खुदा को मनो, भाभी ने क्या खिला दिया। हाइट क्या है भाई, वो भी बताइए। 5.5 फुट। 5.5। अच्छा जी कुछ पूछ रहे? बस चले जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। भी हम आपको इसका आंसर बेहतर ही होगा कि इनका बहुत ज्यादा वजन है, भाभी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो ये अब मैं वैसे तो हमारा रानीज हर्बल का रानी स्लिमिंग पैक है, वो इस्तेमाल करें, वजन बहुत कम होगा। हमसे कांटेक्ट करें, लेकिन आपको पूरा हकीम साहब से अपना फ़ोन पर ही तफसीली बात करनी होगी। देखिए हवा में तीर बिल्कुल नहीं चल सकता। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहेंगे, अल्लाह के हबीब चाहेंगे, ना सिर्फ ये कि आपका इलाज से वजन बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, आपका जो राल टपकने का मसला है बहुत सीवियर है, आप इसको हल्का ना लें। कमर का दर्द, और आप यकीन से कहती हूँ कि ये सोते भी बैठकर होंगे, खराटे भी लेते होंगे भाई, बैठकर खराटे। देखिए नॉर्मल तौर पर जो वेट बढ़ता है, लेकिन असल में इनके वजन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। अब ये है ना कि इनके साथ कोई मर्ज है, इनके साथ कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, अब बहुत सारे अमराज हैं। चलिए जी हकीम साहब बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मंडे फिर हमने इनको मजीद बात करेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया। और कोशिश ये होती है कि हम अब इतने 1 घंटे के अंदर पैगाम देना चाहूंगी कि रानी आपा हर्बलिस्ट के नाम से मेरा YouTube चैनल है, अगर उसे सब्सक्राइब कर लें तो बहुत सारी इंशाल्लाह अगली बार में हम करते हैं, आपका नंबर भी चलवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आप लोग इनसे डायरेक्ट इंट्रैक्शन, मुझे पता लोग इतना YouTube उस पर नहीं जाते, लोग तो आसानी देखते ना, नंबर पे बात की और इजीएस्ट। चले लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि इसके बाद भी हमारा आपका फेवरेट सेगमेंट मौजूद है, कुकिंग का और ब्यूटी का। यहाँ लेते छोटी सी ब्रेक को, मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको करती है खुशामदीद, क्योंकि ये है सभी का किचन और हमारे मॉर्निंग शो का किचन। और आज है शहजादी आंटी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, आप सुनाइए। बस आज क्या बन रहा है हमारे किचन में? डबल का मीठा। डबल का मीठा, ओके। हमने आज रेसिपी चेंज कर दी। चले जी, क्या बात है, तुसी दी ग्रेट हो जी, दी ग्रेट। अब बताएं क्या क्या डलेगा? ये डबल रोटी है, ये स्लाइस है, ये पानी है, ओके, ये शुगर है, ओके, ये घी है, ये मिल्क है, ये बादाम है, और ये इलायची और ये जर्दे का रंग। क्या बात है, ये डबल रोटी है, ये चीनी है, ये घी है, ये बादाम है, ये दूध है, ये सब चीजें मेरी आंटी ने बता दी है। चले जी आंटी आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। कितनी स्पीड से इन्होंने बताया कि मैं क्या बोलूं। आपने खुद कहा टाइम कम है, तो इसलिए मैंने बता दिया। आंटी ने मेरे आंटी सुने। अच्छा चले, आज हम आपको बता रहे हैं डबल का मीठा। इसमें डलेगी
डब रोटी। अब डब रोटी आपने देखा है हल्का सा हमने इसको, फ्राई करके दिखाया। अब मैं बता रही हूँ, आप छोड़, अब आप छोड़ दें, अब गलत है। बताएंगे आपको। नहीं नहीं नहीं, अब ये हमने कर दी है इसको जरा सा हल्का सा ब्राउन, ठीक है। इसे आप विदाउट ऑयल के या ऑयल के, नहीं, घी के साथ हमने इसको जरा सा फ्राई कर दिया है, और ये इसलिए जरा सी इसमें सॉफ्टनेस खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ पानी, एक बाउल हमने रख लिया है। अच्छा, चीनी आप हस्बे जायका या आपको मीठा है, ऑफ कोर्स डबल का मीठा तो चीनी डबल की, चीनी डालिए। बिल्कुल डबल चीनी। अच्छा, इसमें हमने मिल्क भी यूज किया है, और आप चाहे जो भी घर में जो आपका दूध वगैरह है आप इसे कच्चा यूज करें या बॉइल्ड, आपकी मर्जी, ठीक है। अच्छा, इसमें नट्स देंगे, नट्स के ऊपर आप डिपेंड करता है, आप इसमें मूंगफली है, भी कर सकते हैं, मूंगफली नहीं, सिर्फ बादाम बादाम डाल दें, और अपने टेस्ट के मुताबिक अखरोट भी डाल सकते हैं, हाँ, लाइक। डालते अच्छा जी, सबसे जो है ना ये है इलायची, इसे बड़ी खुशबू बड़ी प्यारी आती है। इसके अंदर से आप सीड्स निकाल के इसको ग्राइंड कर लें या आप पीस लें, ठीक है। अच्छा, ये है आपका जर्दी का रंग, कलर के लिए, गुड है, कलर के लिए। ठीक है जी। अब हमारे पास आ गया ये है घी, और घी आपने किस क्वांटिटी में डालना है ये अब आप देख लीजिएगा, डालेंगे इसके अंदर। ठीक है जी। बिस्मिल्लाह करते हैं, हम स्टार्ट करें, ठीक है। डबल का मीठा बन रहा है, और मैंने यहाँ पर ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट कर दिया। आंटी पतीला बहुत शिद्दत से गर्म हो गया, शिद्दत हाँ, वाला तभी तो मैंने जी, हमने ये कर दिया। अब इसके अंदर इसमें हम ये इलायची डालेंगे। इलायची की खुशबू जो है वो क्या बात है। ये इन्होंने पीसा हुआ, बिल्कुल। स्पून आपको चाहिए, ये लीजिए। अब हमेशा हम नमकीन चीजें बनाते हैं, आज शहजादी शेफ शहजादी आंटी ने जो है वो चेंज कर दिए। इनका नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है, आप इनसे जो है कुछ चीज बनवाना चाहें। जल रहा है, जरा सा देख लीजिए। ये डलेगा पानी, क्या डालें, थोड़ा सा पानी डालना, थोड़ा डाल दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो किचन ही का जहाँ चिनमन ना हो, जहाँ चिनमन ना हो। ये चीनी ऑफ कोर्स सारी डालनी है या थोड़ी थोड़ी, अच्छा ज्यादा डाल, ओके गुड। और ये इन्होंने सारी चीनी इसमें ऐड कर दी, ओके। अच्छा, आंटी से आप कुछ और भी, क्योंकि रमजान आने वाले हैं, कोई भी चीज आप ऑर्डर करना चाहें आप इनसे ऑर्डर ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। रेसिपी भी पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल रेसिपी भी पूछ सकते हैं। इनका नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है, और बहुत सुघड़ आंटी है ये हमारी शेफ। ये इसमें क्या डल रहा है, ये मिल्क है। अच्छा, पहले डबल का मीठा, डबल का, रानी आप अभी बोल रही थी, हाँ ये डबल, क्या बात, शाही टुकड़े अलग होते हैं और डबल का मीठा, डबल का मीठा अलग होता है। अच्छा, शाही टुकड़े भी किसी दिन बना लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आज हम बना रहे स्वीट डिश, ओके। आराम से आंटी, बाहर ना निकल जाए। छप्पन हो रहा है ना, छप्पन। जी नाज़रीन, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, एंड देन कोई भी आपको आपकी मतलब रेसिपी आपको पसंद है कि ये डिश बननी चाहिए, ऑफ कोर्स आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा डिश यहाँ पर बनवा सकते, खा नहीं सकते वो बनवा भी सकते हैं, मंगवा सकते हैं। ये इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि मंगवा सकते हैं। अच्छा, कितनी देर लगेगी इसको? बस रेडी, आधा घंटा तो लगेगा इसको। नहीं, मतलब ये तो अभी हो जाएगा, मतलब इसमें जब हम करेंगे ना इसमें, हाँ, अब इसमें भी डालूंगी ना मैं फिर। अच्छा, इसको भी कितनी देर लगेगी, इसलिए पूछ रही हूँ ना। हमें थोड़ी देर लगेंगे, बस 5-10 मिनट लगेंगे। 5, तो फिर मैं 5-10 मिनट हम लोग अपने ब्यूटी सेगमेंट की तरफ चले। हाँ, जब तक चलें। चले जी नाज़रीन, हम लोग यहाँ छोटी सी ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट लगेंगे, और फिर दोबारा आएंगे हम आंटी के पास। यहाँ लेंगे छोटे से ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको कहते खुशामदीद, क्योंकि ये है आपका फेवरेट सेगमेंट और ये है ब्यूटी सेगमेंट। हाँ, कुकिंग भी चल रही है, वो भी डिश आप बिल्कुल एंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं है, उसको भी हम इन टच रखेंगे। और ये है ब्यूटी सेगमेंट, स्किल सेगमेंट। और ब्यूटी में आज कौन मौजूद हैं? ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कि सैलून में जाओ तो कुछ लोग आर्टिफिशियल एक्सटेंशन वगैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना हेयर स्टाइल बनवाना पसंद करते हैं, कहते हैं हमें ऐसा स्टाइल चाहिए, ऐसा है ना कि नहीं। कुछ लोग आयरन करवाते हैं, कुछ लोग कुछ फ्लफी से बाल करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सैलून में होती हैं। तो हम चाहते हैं डे बाय डे कुछ ना कुछ यूनिक सीखें, कुछ नया सीखें। तो आज हमारे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट इन ब्यूटिशियन मौजूद हैं। कौन है जी? हाँ, हिना मौजूद है HK सैलून से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिना कोमल। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन
जी। असल में हमारी डिमांड ब्यूटिशियंस कितनी है, तो हमने कहा आपको जरूर इनवाइट करते हैं। और इनकी मॉडल है निम्रा, और इसके ऊपर आज क्या है थोड़ा सा ब्रीफ करो ना। मैंने अभी सिर्फ बेस की है और लिपस्टिक की है, अब मैं बनाऊंगी पूरी आईज इनकी अच्छा, सामने। क्या ये क्या ब्राइड किस तरह की है, वलीमा है, एंगेजमेंट? नहीं, ये बारात की है। ओके क्योंकि बारात में अक्सर होता है कि हम माटा पट्टी और बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी दे रहे होते हैं। ओके तो ये पूरी ब्राइड उसकी है। ओके, सॉफ्ट टच मेकअप है। हाँ, और थोड़ा हमने soft touch। ज्वेलरी जरा सा इसमें ज्वेलरी हैवी करी है हमने, तो उसके मेकअप जो है थोड़ा सॉफ्ट होंगे। ओके। अच्छा, ये आपका एक स्टाइल भी यहाँ पर मौजूद है। ये भी ब्राइड का है। ओके, ब्राइडल स्टाइल। ब्राइडल चलिए जी, स्टाइल। आप स्टार्ट लें ताकि हम आपका भी साथ साथ, इन्होंने अपना जैसे मेकअप स्टार्ट करी है और मैं चाहती हूँ जरा फोकस हो तक करीब से। अच्छा, एक इनका आई मेकअप शुरू हो गया है और इन्होंने सबसे पहले क्या लगाया है? मैंने सिर्फ आईलिड पे वो उसको ब्राउन शेड दिया है ताकि थोड़ा सा इसकी उनकी जो बोन्स है वो दब जाए। अच्छा। और उसके बाद मैं अब कॉर्नर्स बना रही हूँ, फिर इसके बाद आई बॉल्स पे मैं इंटरफेरेंस लगा के इस पे शिमर लगाऊंगी। जबरदस्त जबरदस्त। सबसे पहले इन्होंने ब्राउन शेड लगाया है जो इन्होंने बताया। अच्छा, कौन सी उसके यूज कर रही हैं आप कलर इस वक्त? कलर में पर ग्लैमरस के ठीक ग्लैमरस की पैलेट है मैं। ओके, ठीक है। हर कोई अपना अपना डिफरेंट। अच्छा, मैंने देखा एक ब्यूटिशियन 3-4 ब्रांड्स को भी टच कर रही होती नहीं, है। मैं वो बता रही हूँ जो हर कोई अफोर्ड कर सके। ओके, ठीक 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 है, good बहुत है। अच्छा इसका वो है, आई शेड्स बहुत अच्छी पैलेट है इसकी ना, बहुत सॉफ्ट। done। अच्छा जी और हमारे पास एक स्टाइल भी मौजूद है, ये देखिएगा जरा। इसके बाद हम लोग किचन में जाएंगे इसके बाद, लेकिन पहले मैं चाह रही हूँ ये स्टाइल जरा देख लें, बड़ा प्यारा सा है और बड़ा ब्राइडल। क्या है जरा? ब्राइडल बनाया है मैंने, पीछे से हाइट दी ताकि दुपट्टा इस पे सेट हो सके। और अक्सर ये होता है माथा पट्टी जब हम लगाते हैं ना तो दोनों साइडों में बाल होते हैं, लेकिन मैंने एक यूनिक बनाया कि मैंने क्या वन साइडेड बाल देके मैं इसकी माथा पट्टी बनाऊंगी। और आपने मुझे भी बताया ना कुछ मेरे ऊपर कुछ यूनिक स्टाइल करने वाली हैं आप भी, कोई पट्टी शट्टी लगा के कुछ है कि पट्टी नहीं? है वो पूरी लगा के पूरी जो नया स्टाइल नया ये हिना को क्रेडिट गोज टू हिना कि मुझे वो कुछ क्रिएट करना चाह रही हैं। आज ये आई थी, इन्होंने कहा कि सभी मैं चाहती हूँ कि ऐसा मैं आपका स्टाइल करूँ कि देखिए लोग फॉलो करेंगे आपके स्टाइल को। मैंने कहा चलो ये सरप्राइज। अब देखिए ये क्या मेरे ऊपर कौन सा एक स्टाइल जो है इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही है। हिना भी अपना मेकओवर कर रही है। हम किचन में चलते हैं और किचन में देखते हैं आंटी क्या करी है। जी आंटी, कहाँ तक पहुंचा आपका, बताइए। आप आइए तो बता। अब मैं आऊँ? अच्छा, मेरा आना जरूर। आप ऐसे बताइए ना, स्क्रीन पर तो आप नजर आ रही है। अभी मैंने ये जो फेस बनाया ना, अभी ठीक है, पे रख रही हूँ। ओके। अपने नाज़रीन से बस बात करें, आपका कैमरा वहीं पर ही है, आप बात। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, ये देखें अभी क्या बना कर रही है वो, स्टेप बाय स्टेप बताइए। स्टेप बाय स्टेप है कि मैं इसमें डबल रोटी डालूंगी। ये डबल रोटी है ये, अब मैं इसमें डिप करूंगी। ठीक है, अभी इसमें डिप कर रही मैं। आ गए हम, हमारी आंटी ने तो प्यार से याद किया कि आप आ जाएं। हम आ गए। ये हमने इसमें डिप कर दिया ये। ओके, ये डिप हो रहा है इसके अंदर जी। गुड है। अच्छा, जो डिप होगा उसको निकालते नहीं? नहीं निकाल देंगे, नहीं इसी में रहेगा ये। अच्छा, इसी में तो ये हाँ। सारे आ जाएंगे इसके अंदर? हाँ, वही कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है। एक सेकंड में आपको वो देती हूँ। आंटी की तो फिर हेल्प भी करनी पड़ती है ना। जी। एक मिनट आंटी, मुझे देना। हाँ, मैं चलें दे। आपने बता दिया ना, मैंने सीख चलें, लिया। चलें। ओके, ये हमने टर्न कर दिया, तो दूसरी वाला हाँ। दही इसमें दूसरी रोटी डालें। ये जी, इसमें आगे डबल रोटी एंड देन जो जो डिप होता जा रहा है हम उसको नीचे और सारी इसी तरह से डिप करेंगे हम। ओके, डन डन। यानी कि उसका रस जो है जो आपने शीरा बनाया है जी, उसमें जज्ब हो जाए। ओके, ठीक है ठीक है। ओके, ये है। ओके। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको पहले निकालें फिर बाद में एंड में डाल दें? प्लेट आगे कीजिएगा और ये नट्स हटाइएगा, यानी कि नट्स हटाइएगा ताकि हम लोग क्या करते हैं जो हो रहे हैं फिर एंड में फिर ना जब होते जाएंगे, हाँ फिर उसको एंड में सब, क्योंकि वो जा नहीं रहा। ओके, हम इसको दोबारा से, क्योंकि पॉट जरा सा छोटा मेरी बाकी है ना रखा, हम ये फिर बाद में डालेंगे। हाँ हाँ, वो कोई मसला नहीं, जरा हो जाए ना, रस लग जाए ना उसको। चले, इजी हो गया ना अब तो। ये देखें जी, एंड में फिर हम दोबारा से इसको सबको डाल देंगे। यस यस यस। ओके, ओह देखे ना कितना क्विक सा हो रहा है। ये मैंने आंटी को जैसे सिखाते ना। ठीक है, हाँ। आप भी दूसरी जुबेदा पाए। अरे ना कहें ऐसा आप, क्या बात। मेरे असिस्टेंट हो जाएगी। ओह डन 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 सही है, डन। चलिए। अच्छा, बहुत माशाल्लाह हॉट भी, गर्म भी हो रहा है साथ साथ। देखिए जी, सारे पीसेस कितनी जल्दी जल्दी हो गए, क्या बात है। ये हो गई सारी डब रोटी की। अब फिर हम दोबारा डालेंगे ना इसमें? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। यस, ये हो गया फिनिश्ड। ये हो। अच्छा, ये जो माशाल्लाह और भी शीरा वो फिर एंड में हम हाँ उसको हाँ, इस पे डालेंगे फिर ताकि डबल, हाँ, क्या कहेंगे हम इसे? डबल का मीठा। डबल का मीठा हो गया। अब ये इसी में रहने दीजिए, फिर ये इसमें डाल देंगे। जी नाज़रीन देखिए, मैं हाँ 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 नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है।
अब इसमें अब डाल देते हैं हम सारा। हाँ, ये डालना है इसमें। एक मिनट, नहीं छोड़ दो, मैं करती हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारा शीरा जो है ऑफ कोर्स इसमें डाल देंगे। अच्छा, दूसरा तरीका भी हो सकता है, जिस तरह मैंने ये डाले पीसेस, आप ऐसे सारे पीसेस डाल के ऊपर से शीरा भी डाल सकते हैं, अगर शीरा आप निकाल लें तो। ठीक है, गुड हो गया। डालेंगे हम दोबारा से। ओके, डाल दें। ये हमने इस पे डाल दिया और ये अभी थोड़ी देर पकेगा। ये कितनी देर मैक्सिमम? तकरीबन 10 मिनट। ओके, हम इसको चलते हैं हम फिर हिना की तरफ। और हिना क्या बता रही हैं? हिना जी बताएं। आइस बॉल पे आ गई हूँ मैं। आइस बॉल पे मैंने इंटरफेरेंस लगाया है, इसके बाद मैं अब शिमर लगा रही हूँ ताकि हमारा जो आई बॉल है वो थोड़ा सा एनहेंस हो जाए। इसके बाद मैं लगाऊंगी लाइनर और फिर लैशेस। अच्छा, जरा ये देखिएगा कैसे ये प्रेस कर रही हैं आंटी। जरा सा किचन में मैं चाह रही हूँ, देखिएगा आंटी, जरा प्रेस, जरा इसको शिफ्ट कीजिएगा। ये देखिए किस तरह प्रेस कर रही हैं। अच्छा, मैक्सिमम आंटी कितनी देर लगेगी इसको मजीद? 10-15 मिनट बस। ओके। अच्छा जी, हिना बताएं क्या, अब बताइए। अब मैं बस आइस पे शिमर दे रही हूँ थोड़ा सा। इसके बाद मैं लाइनर लगाना है और लैशेस लगा के डन। अरे वाह भाई, बहुत सारी चीजें नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाया, बस 2 शेड से काम किया है। 2 शेड से। ओके। आज इन्होंने आई मेकअप, वैसे तो हेयर स्टाइल सिखाती हैं, आज इन्होंने कहा है कि अच्छा बालों को भी बहुत सॉफ्ट अंदाज सॉफ्ट दिया है मैंने, क्योंकि ज्वेलरी बहुत हैवी थी, माथा पट्टी मैंने लगानी थी, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ फ्रेंच देके 2 साइडेड पे और बालों को कर्ल्स किया है। और यहाँ पे मैंने डोनट लगा दी ताकि दुपट्टे की हाइट मिल जाए। हाँ, ये भी अच्छा। ये कुछ लोगों के बाल जब थोड़े से कम वो होते हैं, हेल्दी कम होते हैं, तो फिर उसको कवर करना पड़ता है। हमारे दरमियान अगर कॉल्स हैं तो प्लीज जरूर जो है हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं अभी एक सरप्राइज देने वाली हूँ, वो ये है कि PBI जो है मॉर्निंग शो के अंदर हम लोग एक ब्राइडल कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये होगा कि ऑफ कोर्स 1 घंटे का ऑफ कोर्स मॉर्निंग शो के अंदर हम लोगों ने एक स्पेशली ब्यूटी सेगमेंट लाइव यहाँ रखा है। और जो भी अगर आप हमारी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो ऑफ कोर्स करवा सकते हैं। और ये 3 दिन का कॉन्टेस्ट होगा और नेक्स्ट वीक से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत कम हम चाह रहे हैं कि इतना नहीं है हम लोग कि आप लोग बहुत ज़्यादा वो करें। वैसे तो अनाउंसमेंट की ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही PBI के इतने सारे मेंबर्स हैं, तो आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो देन नंबर है 0344 206 9902 या 0315824870 पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है, ताकि आप भी इस ब्राइडल, और उसमें आपको मिलेगा जेनी कॉस्मेटिक्स की जानिब से कैश प्राइज और PBI की जानिब से स्पेशल पार्टिसिपेशन शील्ड्स। ऑफ कोर्स आपको विनर को भी मिलेंगी क्राउन एंड और जो पार्टिसिपेट करेगा उसको भी एक रिगार्ड के तौर पे दिया जाएगा कि आपने पार्टिसिपेट किया। ऑफ कोर्स हर दिन जो है 10 ब्यूटिशियंस होंगी, उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे और देन फिर लास्ट हम लोगों ने इसका फाइनल होगा, जैसे कहते हैं सेमी फाइनल एंड फाइनल, ठीक है। तो आर यू रेडी? तो आ रहे हैं ना फिर आप लोग? कैसा है, फिर पार्टिसिपेट कर रहे हो आप भी? इंशाल्लाह। क्या बात है जी, इंशाल्लाह। PBI की तो बात ही अलग है। क्या PBI की, लेकिन ये लाइव है यहाँ पर, अच्छा ये याद रखिएगा। ये वहाँ पर आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा, मैं खुद ही बोल ये सोच ले यहाँ लाइव है फिर ना कहिएगा ये क्या हो गया है। हाँ, बहुत बड़ा मजा आएगा, बहुत। आप हमारे साथ एंजॉय कीजिएगा। लाइव क्लास में करते हैं इस दफा, तो काफी बहुत एंजॉय। अरे वाह, क्या बात है। यहाँ पर हम लोग करेंगे एक बड़ा सा एक्सक्लूसिव ब्राइडल कॉन्टेस्ट और इंशाल्लाह जितना भी हो सकता है हमारी कोशिश होती है हमारी ब्यूटिशियंस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ ज्वाइन करें। आंटी मैं आपके पास आऊँ? आ जाए जी, शिफ्ट हो जाते हैं किचन में। और किचन में शेफ जो है शहजादी आंटी क्या करेंगे? यस, कहाँ तक पहुँचा आपका? बस थोड़ा सा रह गया। बताइए क्या करना था वो बताइए। स्टेप मिक्स कर दिया, ठीक है, मतलब डिश में निकालूंगी। हाँ निकालिए निकालिए, हम देख रहे हैं, हम नाज़रीन बिल्कुल स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाँ, नहीं छोड़ दे चूल्हे को, आप छोड़े, आप निकालिए। ये आपने निकाल, अब ये डिश आउट हो रहा है। असल में कुछ चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है ऑफ कोर्स, तो फिर हमें उसको टाइम देना पड़ता है। ये देखें जी, अच्छा ये टूट जाते हैं कोई? हाँ। कुछ अच्छा, ओके ठीक है, ये टूट जाते हैं। अच्छा, बच्चों को बहुत पसंद होंगे इस तरह का मीठा ना जी। अच्छा, जिन लोगों की रोटी ज्यादा फिर इस्तेमाल नहीं होती वो इसमें भी मीठा भी बना सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अभी आप खाएंगे तो पता चलेगा। अरे अच्छा जी, आप खाएंगी तो पता चलेगा। मैंने कहा अब तक तेज बनाए, अब
जरा मीठा करें। चलिए जब तक आप डिश आउट करें हम छोटी सी ब्रेक ले लें, चलें ठीक। ताकि फिर हम आपके एंड में देखें। जी नाज़रीन, हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, लेकिन चले हो गया मेरे ख्याल में, हम इसको प्रेजेंटेशन को क्लोज कर देते हैं और आंटी को भी खुदाफिज कर देते हैं ताकि ईजीएस्ट हो जाए। और साथ साथ हिना कितना रह गया चंदा आपका? मैं लैशेस लगा रही हूँ बस। आईलैशेस लगाने का भी आज देखें जी। अच्छा, एक ग्लू लगाते हैं जब लैशेस की तो फौरन नहीं लगाते, थोड़ा सा इसको ना स्टे करना पड़ता है कि थोड़ा सा वो हो जाए, स्टिकी हो जाए, तो ये बहुत इजीली लगती है। ओके, ये भी एक टेक्निक है यार। टेक्निक है। अच्छा, कुछ लोगों की आईलैशेस वो ऐसे बुरे तरीके से ऊपर हो रही होती है ना, ऐसे बेचारी यूं कर रही होती है, वो साइड से निकल आते हैं, ऐसा है? वो सही तरह लगाते नहीं है ना ग्लू लगाने के बाद थोड़ा सा इसको स्टिक करेंगे तो फिर आराम से बैठ जाएगी वो। ओके ओके, अच्छा जी, कहाँ चले आंटी? हो गया। अब ये इसके ऊपर नट्स वट्स अब छुप 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 डालेंगी ना। हाँ। ये हो गया डिश। क्या बात है, जबरदस्त काम हो गया है। और ओ हो मुझे बुला रही है डिश, कह रही आ जाओ। आ जाए, आ जाओ भाई, आ जाओ। चखूंगी ना मैं, ऐसे कैसे पता चलेगा? आंटी मेरी सही आप पेट लगाती हैं, उधर से आंटी। तो अच्छा ना, और स्मार्ट हो जाएंगे। मैं ऑलमोस्ट स्मार्ट होने का राज यही है ना कि मतलब ज्यादा चले। अरे मैं बहुत काम करती हूँ, अरे भाई अच्छा, बहुत काम बहुत करती अच्छी हूँ। अरे माशाल्लाह, आउटस्टैंडिंग। हम एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ डिस्प्ले करते हैं और इसको यहाँ से मूव करते हैं ताकि हमारी आंटी ने इतने जो खूबसूरत अंदाज में बनाया है वो यहाँ पर प्रेजेंट भी हो जाए। यस, और हम इसको ये देखें जी, और इसके ऊपर गया जबरदस्त यार। अच्छा, एक और सबसे अच्छी बात पता क्या है, मैं आपको बताऊं, कम बजट में बेहतरीन मीठा, ये कह सकती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। और इसके बाद में इंशाल्लाह मैं शीरकुरमा बनाऊंगी। यमी रियली, मैं सच बता रही हूँ, ऐसा लग रहा है मैं हलवा खा रही हूँ। लुक में भी बहुत मजे का, बहुत टेस्टी, आउटस्टैंडिंग। खुश रहे, आबाद रहे। ये मुझे पता क्या है सबसे अच्छे क्या लगता है, जब हम कम बजट में कोई चीज बनाते हैं ना, ये बहुत अच्छी होती है, बहुत खुशी होती है मुझे, क्योंकि अभी जो रेंज चल रही है ना, इतना लोग अफोर्डेबल नहीं होते। मेहनत तो लगती है, लेकिन ये है कि इंसान ना मतलब इससे फारिग हो जाता है जल्दी। नहीं, ये मेरे ख्याल में ब्राउन शुगर या चीनी भी मौजूद है। हाँ, और आप इसके सब डबरोटी वगैरह, कोई इतनी एक्सपेंसिवली चीज नहीं डली जो बहुत ज्यादा हम कहें। मिल्क की भी क्वांटिटी बहुत कम थी, इतनी खास नहीं थी, लेकिन बहुत मजे का यमी बना। शाम में आप बच्चों को भी चाहे तो ऑनलाइन भी मतलब ये रेसिपी पूछ सकते हैं, मंगा। हाँ बिल्कुल, आंटी की बुक छपने वाली होगी। अगर आप चाहें तो छप जाएगी इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक मैगजीन ला रही हूँ खवातीन के लिए। अच्छा। उसमें आपका 1-2 पेज पक्का डाल दूंगा विद कांटेक्ट नंबर के। चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेते छोटी ब्रेक को, मतलब ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, क्योंकि ब्यूटी सेगमेंट अभी है। सही।
निम्रा ने तो कमाल कर दी, और हिना कोमल तुम्हारा तो मेकअप आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त। अच्छा ये भी होता है कि परफॉर्म जो बंदा इतनी मेहनत किसी चीज पे करता है और वो प्रेजेंट भी वैसे हो जाए ना, फिर मजा आता है। कैसा लगता है डिफरेंट, ऑफ कोर्स आपके पास क्लाइंट आते हैं डिफरेंट किस्म के, आजकल का मेकओवर क्या चल रहा है? आजकल मेकओवर चल रहा है वो सॉफ्ट लुक पे चल रहा है। Okay. बहुत ज्यादा हैवी जो होती है ना, हार्श नहीं चल रहा। बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट लुक मांग रहे हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट हो, क्योंकि आजकल ड्रेस जो होते हैं और ज्वेलरी जो होती है वो बहुत ज्यादा हैवी चल रही है। स्पेशली माथा पट्टी बहुत इन है आजकल। तो माथा पट्टी लोग अक्सर लगवा रहे होते हैं। अच्छा एक मुझे इस चीज पे बड़ी ऑब्जेक्शन है कि लकीर के फकीर जैसे ना, कोई एक ट्रैक होता है तो सब उस पे चल पड़ते हैं, ऐसा है ना? मैंने देखा ऐसा तो है। कुछ ऐसा यूनिक क्यों नहीं कुछ काम किया, जैसे जो मतलब मैंने देखा कुछ एक ड्रामा था अर्तुगरुल, तो उसमें लोगों ने एक डिफरेंट, तो वो चीजें बड़ी जुड़ी, जबकि हमारे अपने भी बल्तिस्तान में या इस तरह गिलगित में भी बड़ी प्यारी चीजें चलती हैं, तो हम कुछ अपना कुछ क्यों नहीं प्रेजेंट करते? देखिए हमारे में जो है मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, जैसे बलोच हैं उनका बिल्कुल अलग स्टाइल है, तो उनको पता लगता है कि बलोची हैं, सिंधी हैं, वो अलग लग रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल जो उर्दू स्पीकिंग है ना, उसमें थोड़ी सी वैरायटीज है हमारे पास। अक्सर ये होता है कि क्लाइंट कहते हैं नहीं हमें यही पुराना वाला ही चाहिए, तो अब हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम उनको गाइड करते हैं, लेकिन फिर वो जो अपना मांगते हैं ना, फिर उनको वही करना पड़ता है। ये बहुत हैवी स्टाइल है, तो ये बहुत टाइम लगता होगा। ये मुझे 15 से 20 मिनट लगे थे। वो तो आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हो ना मेरी जान। ये इतना हैवी लग नहीं रहा, ट्रिक आ जाएगा समझ में, थोड़ा सा मेथड होता है तो अच्छा समझाओ ना थोड़ा, क्या है आपने? पहले मैंने डोनट यहाँ पोनी बांध के डोनट फिक्स किया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने स्टफिंग रखी है, ओके, और फिर मैंने ये पफ दे के यहाँ पे सिर्फ ब्रेड बनाई है और ब्रेड को पलट दिया। ये मैंने लास्ट उसमें बताया था मॉर्निंग शो में ना, ये दोनों साइड पे, तो मैंने आज एक साइड पे बना के दिखाया हुई। ओके, बड़ा अच्छा क्राउन वगैरह, और यहाँ से मैंने वो जो है फ्रेंच दे दी साइड से। अच्छा इसके ऊपर अगर मैं ड्रेस में काउंट करूँ तो इसके ऊपर फ्रॉक्स बड़े खूबसूरत, फ्रॉक्स मैक्सीज बहुत प्यारी लगेंगी। वो लड़कियां जो जैसे कुछ इसमें लड़कियां बिल्कुल एंगेज, मैं तो वलीमे पे अक्सर मैंने देखा लड़कियां वो नेट्स वगैरह लगा के फ्रॉक्स, आजकल तो हर तरह के ड्रेस चल रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल क्रिश्चियन ब्राइड्स तो बहुत मांगती हैं। हो जाए फिर इसको बनाए किसी क्रिश्चियन ब्राइड पर फ्रॉक वगैरह पे बनाए इंशाल्लाह, कैसा लगेगा? क्योंकि तुम्हारी स्टाइल ऐसे है ना, तो वो फिर तो वो वैसे ही मैं मतलब नए उनकी वेडिंग बड़ी काउंट करेगी। और क्रिश्चियन ब्राइड जो है ना वो जबरदस्त उनके ऊपर ऐसा होगा ना, तुम्हारे जिस तरह स्टाइल जो से मेंशन कर रही हो ना, तो मैं चाहूंगी कि ना नेक्स्ट टाइम मैं कोई फ्रॉक वगैरह के ऊपर विद क्राउन एंड विद हेयर स्टाइल, सही है, उस पे हेयर स्टाइल सिखाऊं और मेकओवर भी एक सॉफ्ट काम, सही है। ऐसा है कि नहीं? हाँ, क्रिश्चियन तो अक्सर सॉफ्ट लुक की, बहुत सॉफ्ट लुक मांगते हैं, बहुत ज्यादा। उनकी ज्वेलरी भी ज्यादा हैवी नहीं होती, ज्वेलरी उनका स्टाइल हैवी होता है। हाँ, स्टाइल बहुत हैवी दे देते हैं, हाइट देते हैं, क्योंकि नेट आती है ना, नेट बहुत खूबसूरत लगती है फिर उनकी। इसमें की सही कह रही हैं, उनका ज्वेलरी वगैरह पे ज्वेलरी इतने फोकस, मेकअप पे भी इतना फोकस नहीं होता उन लोगों का, बहुत कम सा, बहुत कम होता है, वो सॉफ्ट होता है, वो ज्यादातर रशियन को थोड़ा सा वो करते हैं ये, क्योंकि रशियन स्टाइल बहुत बेस्ट है। अच्छा इस रशियन की भी बात करें तो वैसे फॉरेन कंट्री में भी आप देखेंगे गोरे भी ज्यादा नहीं पसंद करते, स्टाइल लाइट मोतियों का कुछ पहन लिया, रिंग पहन ली, ऐसा ही है ना? ऐसे ही मेकअप भी बहुत कम करते हैं, बहुत कम करते हैं, ऐसा ही। अच्छा नेक्स्ट आप फिर पक्का है फिर ब्राइडल क्रिश्चियन ब्राइड? पक्का है। मैं कहती 2-3 वैरायटी में करो ना जरा, अच्छा जो 1-2 बना के ले आओ, एक यहाँ पे बना लो, कैसा है? एक्सक्लूसिव कर लो, जबरदस्त किस्म का, खवातीन सीखना भी चाहेंगी, एक स्टाइल भी हो जाएगा और सॉफ्ट मेकओवर भी हो जाएगा। कुछ कहना चाह रही हैं अपनी नाज़रीन से? बस ये कहूँगी कि मेरी कोशिश होती है कि नए से नए स्टाइल लाऊं और नए से नए स्टाइल सिखाऊं, कि आगे बढ़ेंगे नए, क्योंकि पुरानी जो होते हैं ना वो बहुत पुराना हो गया है, अब एक ही लकीर के फकीर जो होते हैं ना वो नहीं चले, नए करके ना आगे बढ़े, आगे बढ़े जी। ये ना कि बहुत अच्छा है कि आगे बढ़ना है। अच्छा थैंक यू सो मच ना, और जाते जाते फिर हम आपकी एक प्रेजेंटेशन दोबारा आरंभ करेंगे, और जाते जाते मैं फिर एक बार अनाउंस करूँ कि अगर आपने ब्राइडल कॉन्टेस्ट जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं लाइव उसमें, और अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो फ़ौरन 0315824870 एंड 0344206992 पे फ़ौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं और पीबीआई की इस लाइव कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, और मिलेगा आपको कैश प्राइज। जी हाँ, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे जेनी कॉस्मेटिक्स की जानिब से आपको मिलेगा कैश प्राइज। तो आर यू रेडी? और सबको पार्टिसिपेशन ऑफ कोर्स हमारे विनर्स टीवी की जानिब से एंड पीबीआई की जानिब से मिलेगा एक ऐसा सर्टिफिकेट, ऐसी शील्ड जो आपको लगेगा कि हमने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। तो विनर्स की जानिब से आपको मिलेगी शील्ड और कैश प्राइज मिलेगा जेनी कॉस्मेटिक्स की जानिब से। तो आर यू रेडी विथ मी? तो फौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं पीबीआई के नंबर पर और पार्टिसिपेट करें
ब्राइडल कॉन्टेस्ट, वेनिस ब्राइडल कॉन्टेस्ट। आर यू रेडी? तो हम लोगों ने यहाँ पर मैं चाहूंगी इजाजत। इंशाल्लाह कल फिर नेक तमन्नाओं, नेक दुआओं के साथ हाजिर होंगे, नई जुस्तजू, नई उमंग के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। जाते जाते हिना कोमल HK सैलून की प्रेजेंटेशन, उन्होंने मॉडल बनाया निम्रा को और आउटस्टैंडिंग ये